शिवस्य महायोगी वपेव च नमस्ते नमो नमः वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सिद्धमुख में राजकीय महाविद्यालय व CHC का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णा पुनिया, विधायक, द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पुनिया थे। साथ ही CHC व महाविद्यालय के दानदाता भामाशाह, हनुमान प्रसाद गुप्ता, ललित गुप्ता, अमित गुप्ता अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास उनकी प्राथमिकता है। साथ विधायक कोटे से CHC में मशीनरी लगवाने हेतु 50 लाख रुपए के फंड की घोषणा की। कोरोना के टाइम में ब्लॉक स्तर पर बीकानेर संभाग के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट कहीं लगा था, वो राजगढ़ की CHC में लगा। हमारे इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने प्राण नहीं त्यागने पड़े थे। मैं उन सभी भामाशाहों का, उन सब सहयोगियों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने कोरोना के समय में सभी डॉक्टर्स ने, पुलिस प्रशासन ने, हर उस व्यक्ति ने सहयोग किया। मैं खुद भी उन कोरोना पीड़ितों के बीच में, उन वार्डों के बीच में जाती रहती हूँ, उनसे मिलती थी, उनका हौसला अफजाई करती थी कि कुछ नहीं होगा, मुझे भी हुआ था, मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे और आपके लिए किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि किसी को कोई बीमारी ना हो, लेकिन ये जो CHC है उसी के अनुरूप बहुत बढ़िया भवन हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं जो CHC राजगढ़ में है, उससे भी बेहतर हम कोशिश करेंगे कि इसका अच्छा निर्माण हो और इसकी अच्छी हम सेवाएं दें यहाँ पर और दूर दूर के लोगों तक इसकी सेवाएं मिलें। क्षेत्र को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर पानी से हमने जोड़ दिया है। काफी गांव में काम हो चुका है। सिद्धमुख पंचायत की बात करूं तो ढाणी छोटी, सिद्धमुख और धांगड़ा में भी काम पूरा हो चुका है। मेरे सामने विराजमान लोगों की उत्सुकता रही होगी कि आगे और गांव का क्या होगा, तो मैं आपको कहती हूं कि टेंडर प्रक्रियाधीन है। सभी गांवों को हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत और अपनी योजना से हमने इसको घर घर पानी के लिए स्वीकृति हो गई और टेंडर हो चुके हैं, जिसमें हम ढाणी बडी और रजपुरिया भीमसाना की पंचायत का गालड़ रेजड़ी के बीच में और फिर कहूँ नांगल छोटी और बड़ी के पास में और बिघारला के पास में इतनी हमने टंकियां स्वीकृत कराई है ताकि इस क्षेत्र को पीने के पानी की समस्या ना हो। बहुत सारी पंचायत हेडक्वार्टर से भी नहीं जुड़ी हुई थी और हमारी जो राजगढ़ से सिद्धमुख जाने वाली सड़क है जिसका भी मैं बताना चाहूंगी कि टेंडर हो चुके और ये अच्छी बात है कि सिद्धमुख बड़ा कस्बा का रूप लेता जा रहा है, तो बाईपास इसका बनेगा और ये बहुत बढ़िया सड़क बहुत जल्द बनने जा रही है जिसके टेंडर हो चुके। राजगढ़ से सिद्धमुख और सिद्धमुख से भादरा, ठीक उसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी या कुछ बातें जरूर और आप सबके बीच में करना चाहूंगी। आज हम दूसरी पार्टी के लोग भी बैठे, कांग्रेस के लोग भी बैठे, भामाशाह भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठे। विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर कोई भी सरकार आगे बढ़ के आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है तो विकास के काम के कार्यों में अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो उसकी संकीर्ण मानसिकता, मैं कहती हूँ, वो विचारधारा से काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि काफी जगह पे हमें संघर्ष करना पड़ा, काफी जगह के ऊपर। आज मुझे अफसोस है, जिस स्टेडियम को 2020 के अंदर हमें अपने खिलाड़ियों को सौंप देना था वो आज निर्माणाधीन शुरू हुआ है, कारण कि उसके ऊपर कोर्ट में चले जाते। हम किस लिए लेकर आए स्टेडियम? मेरी तो खेलने कूदने वाली उम्र चली गई, मैं तो खेल ली,
मेडल जीत लिए, अवार्ड जीत लिए, लेकिन ये सब किस लिए किया? इसलिए किया कि मेरे सामने की पंक्ति में जो बैठे युवा, इन युवाओं के भविष्य के लिए हमने जी आपने यहाँ पे सीएचसी और हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है आप लोगों ने मिलकर। सीएचसी हॉस्पिटल का निर्माण किया है, राजकीय कॉलेज का निर्माण आप लोग करवा रहे हैं। तो आपकी जो ये यहाँ से आपको जो गाइडलाइन मिली थी, आपकी अंदर जो ये भावना जागृत थी कि कहाँ से ये भावना आई और कहाँ से ये काम करने की इच्छा सभी का पहुँचा देती? राजस्थानी में एक चीज़ बोलते हैं हमारे परिवार में कि तीसरी पीढ़ी या तो खत्म हो जाती है या फिर तीसरी पीढ़ी आगे जाती है। तो हमारे दादाजी ने जोड़ा बनवाया था जी, ठीक है। उसके बाद में हमारे भाई साहब है जिन्होंने पुण्य काम किया है हमारे पिताजी के नाम पे। तो ये उनकी विचारधारा है। और जैसे मैंने बोला कि ऐसा बहुत लोगों के पास होता है, समय भी बहुत लोगों के पास होता है, उसका योगदान देना अच्छे काम में ये बहुत कम लोगों की विचारधारा होती है। उसके लिए मैं फिर से बोलूँगा हमारे भाई साहब को ये कंटिन्यू रखें और इसमें बोलने की जरूरत नहीं है हमारे बोलने के लिए, और आगे बढ़ता अपनों के बीच आके आपको इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, इतना आप काम करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये जन्मभूमि है हमारी, ठीक है। हम यहाँ से कभी गए ही नहीं थे, तो ये बोलना कि वापिस से आए हैं हम यहाँ, यहीं पे थे हम। हमारे भाई साहब हमेशा कनेक्टेड थे, ठीक है। मैं नहीं आ पाता था, हमारे भाई साहब हमारे पिताजी हमेशा कनेक्टेड थे। और मुझे लगता है कि इनके मन में बहुत पहले से थी कि हाँ शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति ये कुछ करेंगे, जो आज इन्होंने भगवान ने इनको बनाया है सक्षम आगे कर पाएंगे।